वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आरजे बनने का ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया बने रहे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और चलो कैसे शुरू करते हैं ब्लॉग को, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें क्या लगता है? समवन विल से लाइक दैट आई वाज बोर्न वीक एंड गिव दैट एक्सक्यूज लाइक भोसड़ी के तुम कमजोर पैदा हुए हो, ये गुनाह नहीं है। तुम कमजोर बन के रह रहे हो, ये गुनाह है। तुम गरीब पैदा हुए हो, ये गुनाह नहीं है। तुम गरीब बन के रह रहे हो, ये गुनाह है। तुम अनपढ़ पैदा हुए हो, ये गुनाह नहीं है। तुम अनपढ़ बन के रह रहे हो, ये गुनाह है। और माना कि तुम कमजोर पैदा हुए हो, तो भाई कमजोर बन के रह क्यों रहे हो? भाई तुम्हारी घाटा है ना, समझ लो भाई। मैं मानता एक चीज की भाई दिक्कत रहती है कि एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा मैटर पड़ता है कि भाई तुम्हारे चारों गिद्दी कैसे लोग रहते हैं, जैसा तुम्हारा एनवायरमेंट बन जाता है। नॉर्मल चीज है भाई, ये चीज तो समझने वाली चीज रहती है कि तुम्हारे पास के लोग जैसे रह रहे हैं, तुम उन लोगों के साथ में रह रहे हो, वैसे तुम्हारा दिमाग बन जाता है। तुम अगर अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट बन जाएगा। लेकिन अगर तुम चोर लोगों के साथ में रहोगे, तो तुम ऑटोमेटिक चोर बन जाओगे। सिंपल चीज है भाई, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो मैं ये चीज मान सकता हूँ, लेकिन भाई तुम्हारा खुद का डिसीजन है कि तुम उन लोगों के साथ रह रहे हो। तुम्हारी खुद की सोच है, तुम उन लोगों के साथ रह रहे हो क्योंकि तुम्हें अच्छा मजा आ रहा है। क्योंकि बैड जो हैबिट्स रहती हैं, जो बेकार चीजें रहती हैं, वो अपनी बॉडी को जल्दी एसोसिएशन रहती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है अगर मुझे कोई गंदी चीज सिखाएगा, भाई बहुत अच्छा जब लगेगा। अरे भाई इसमें तो मजा आ रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। अगर मैं किसी इंसान से बोलूं भाई तू पढ़ाई कर, भाई बोलेगा भाई मजा नहीं आ रहा। भाई मैं किसी बोलूंगा जिम कर, कसरत कर, भाई एक्सरसाइज कर, ज्वाइनिंग वगैरह जा, तो भाई मना करेगा। भाई कौन करेगा इतनी रनिंग, ये वो फलाना ना। क्योंकि अच्छी जो चीजें होती है वो हमें महसूस नहीं होती है, अपने फील नहीं होंगी भाई। जनरली अपने शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, अपना माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जो बड़ी हैबिट्स रहती है ना, वो बहुत जल्दी अपनी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, अपना माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। सिंपल चीज है। तो इसमें तुम्हारी गलती है ना कि तुमने जो कौन सा डिसीजन लिया, तुम्हारे हाथ में तो था। किसी इंसान ने तुम्हें जबरदस्ती तो दारू नहीं पिला दी ना, किसी इंसान ने तुम्हें फोर्सली तो नहीं करा दिया ना। उस चीज में तुम्हारा डिसीजन रहता है ना पूरा पूरा। भाई जो भी होता है ना कि तुम खुद कर रहे हो, तो मतलब देखो, अगर तुम्हारे साथ बुरा भी हो रहा है कि वो इंसान बोल रहा है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, तो उसमें तुम्हारी खुद की गलती है, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तुम चाहते तो अपना फ्यूचर चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं करना है भाई तुम्हें। तो तुम्हें अगर चाहिए कि भाई मुझे तो ससले डालने हैं, तो वही चीज तो होगा तुम्हारे साथ में। सिंपल चीज है। अब जिसके साथ जैसा भी होता है अच्छा होता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी बनी। सिंपल चीज है भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाई तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, तो भाई इसका मतलब यही है कि भाई तुमने कुछ दिया ही नहीं है, तुमने अपना कंसिस्टेंसी फॉलो की नहीं है, तुमने इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में किया ही नहीं है। तुम झांट भर की पढ़ाई लेके तुम बोल रहे हो कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लंड मिल रही है तुम्हें। एंड समवन हु कॉल मी ज्ञानी बाबा, पढ़ा लिखा इंसान, ब्लॉगर वगैरह ईटीसी एक्स्ट्रा। एंड देखो पता नहीं मुझे क्या नाम से बुलाते हैं लोग, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सोचो तो मैं एक चीज सोच रहा हूं मेरे माइंड में। देखो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस हूं, ठीक है। मुझे पता है मेरी जिंदगी का कुछ एम है, मेरा एक गोल है, मुझे वो चीज पानी है, ठीक है। मैं उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे बुली कर रहे हैं, मतलब लाइक ऐसे पर्सन मुझे बुली कर रहे हैं जिनका पता ही नहीं कि उन्हें करना ही क्या है, उसका जीवन किस लिए पैदा हुआ है, उनका कुछ फ्यूचर नहीं है, उनका कुछ गोल नहीं है, उनका कुछ एम नहीं है। वह जो जिंदगी इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्हें जीवन मिल गया है। लाइक भाई कैसी सोच रहती है कि तुम्हें जीवन इसीलिए मिला है क्योंकि तुम जी रहे हो। 12th कर लिया, 10th कर लिया, किस लिए कर लिया? भाई मेरी शादी हो जाएगी, बस ये रीजन है। 10th 12th इसीलिए आदमी यहाँ पे करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि शादी हो जाए भाई। क्या किया है बंदे ने? 12th किया, 10th कर लिया, ठीक है। ये चीज है, रीजन। मतलब जरूरी थोड़ी कि किसी ने 10th कर लिया, 12th कर लिया, वो इंटेलिजेंट हो। फिर वो चीजें आती है आगे के सामने की अरे भाई मैंने 12th कर लिया, मैंने 12th कर लिया, भाई पढ़ा लिखा इंसान है, पर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, ये जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पाएगी भाई? तुमने अपने कंसिस्टेंसी फॉलो की, तुमने अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट किया। भाई जिंदगी में तो मौज मार रहे हो, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। फकिंग यू इडियट्स भाई, क्या चोद के रखा है भाई दिमागों को, भाई अपने आप को। मतलब तुम्हें स्ट्रगल करना नहीं है, तुम्हें मेहनत करनी नहीं है, तुम्हें चाहिए कि हाँ मुझे मिल जाए। भाई फकिंग इडियट्स ब्रो। अब देखो तुम लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कोई लड़की है भाई, छोटी सी बच्ची है, अब उसको डेली रोटी बनाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब वो डेली रोटी बना रही है, ठीक है। एक दिन पता है ऐसा हो रहा है, टेढ़ी बन रही है, टपाटी बन रही है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, पर छठवें दिन ऐसा रहेगा कि वो रोटी गोल बनने लगी, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर, कंसिस्टेंसी फॉलो कर रही है, डेली डेली कर रही है। तो सिंपल चीज है, अगर वो छोटी सी बच्ची है भाई, वो गोल रोटी बना सकती है, भाई तुम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम घंटा भाई कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो करनी है, इंप्रूवमेंट फॉलो नहीं करना है, स्ट्रगल करना नहीं है, तुम्हें मेहनत ऐसी मिल जाए भाई। तुम्हें सोच रहे हो कि हाँ हमें तो ऐसा मिल जाएगा, तो वो चीजें तो नहीं हो सकती ना। हाँ मेरा मेहनत कुछ नहीं मिल सकता ब्रो। हाँ फिर लोग देते हैं एक्सक्यूज, भाई वैकेंसी नहीं निकल रही है, मेरी हाइट छोटी है, मेरे पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, हमारी कास्ट अलग है, ये अलग है, वो अलग है, लौड़ा अलग है, लेसन अलग है। यू नो क्या फ्यूचर है, तुम्हें पता चल रहा है ना किसी सारी चीज नहीं हो पाएंगी। तो ऐसी चीज करो ना जिसमें तुम जॉब मिल ही जाए परमानेंट। हाँ बीबीए उसे कर लो, होटल मैनेजमेंट वो कर लो, आईटीआई कर लो। भाई प्राइवेट जॉब चाहिए भाई तुम्हें, प्राइवेट जॉब 35 भाई एग्रीकल्चर कर लो, 45,000 समथिंग कमा सकते हो भाई। देखो मैं इसीलिए ये सब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मेरे ड्रीम जैसे नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, मेरे जो सपने हैं मैं एनसीयू से नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा भाई। सिंपल चीज है। 45 के लिए मैं क्या करूंगा भाई? 45,000 मतलब मैं 12 साल पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे 12,000 की जॉब मिले, भाई क्या करूंगा उस चीज का? किस चीज के लिए? भाई समझने वाली चीज रहती है थोड़ी थोड़ी माइंड से। भाई माइंड पता नहीं क्या है भाई। मुझे पता है कि भाई मैं अगर गवर्नमेंट जॉब ले भी लूंगा तो भाई मुझे क्या मिल जाएगा, 1-1.5 लाख रुपए। क्या करूंगा इस चीज का मैं? हाँ मैं इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तो इसलिए क्या क्योंकि मैं 1-1.5 लाख रुपए चाहिए। और उसके लिए भी मेरे को कंसिस्टेंसी डेली काम करना पड़ेगा, सब कुछ काम करना पड़ेगा। भाई मेरा खुद का मन है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना मेरा खुद का मन है। मैं आज वीडियो डालूं कल नहीं डालूं, मेरा मन नहीं कर रहा मैं, ठीक है। सिंपल चीज खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं उसे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हूं मैं, ठीक है। समझ रहे हो ना? खुद का बिजनेस है मेरा, मैं आज दुकान खोलूंगा नहीं खोल रहा हूँ कल। सिंपल चीज है। फिर तुम क्या एक्सक्यूज क्यों मार रहे हो? भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भाई चेंज कर दो ना,
भाई लाइफ में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर तुम्हें करनी नहीं है, तुम्हें एक्सक्यूज मारना है। भाई मेरी हाइट छोटी है, भाई मैं देखता हूँ यहाँ से निकल जाएगा तो ठीक है भाई, मैं ये देखो इतना टाइम लग जाएगा, मैंने 12th कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने लौड़ा कर लिया, मैंने लेसन कर लिया। तुमने 12th कर लिया है, तुमसे पता नहीं कैसे हो गया, अब तुम मार रहे हो ताने, भाई मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। भाई शादी के लिए ये सब हो रहा है, पता है। मेन चीज है कि आज की जनरेशन है ना, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है ना, तो वो पता है अपनी लाइफ को गोल को लेकर सीरियस हो जाएगा, बहन चोद दिन रात उसके बारे में सोचेगा, भाई मुझे ये करना है वो करना है, लौड़ा लेसन बहन चोद, खाना पीना छोड़ देगा। भाई वो चीज करनी है तो करनी है। कंसिस्टेंसी से कहते हैं कि मेरा सब कुछ तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे वो चीज करनी है तो करनी है, मुझे पढ़ाई करनी तो करनी है, मुझे वीडियो डालनी तो डालनी है। सिंपल चीज से कहते हैं कंसेंसस। देखो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तुम्हें क्या डिसाइड करना वो तुम्हारे ऊपर रहता है, क्योंकि तुम्हारे लाइफ के डिसीजन तुम्हारे हाथ में रहते हैं। कौन कहता है भाई भगवान फ्यूचर लिख के देते हैं? भाई मेरा फ्यूचर मैं खुद लिखूंगा ना, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरा फ्यूचर भगवान लिख के आए क्या? देखो मैं डिसाइड करूंगा ना, मैं इस जूते को उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा। ये जूता पड़ा है, मैं इसमें लाता हूँ, मेरा डिसाइड करता है ना, मैं नहीं मार रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन है। भाई फ्यूचर कहीं से नहीं लिखा रहता भाई, समझो तुम। कुछ इंसान ने बोल दिया, गॉड ने लिखा है कि भाई इसकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मैं बिना पढ़े लिखे करके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि भाई मेरी स्ट्रगल है, मेरी मेहनत है। अगर मैं कुछ मेहनत ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे रिजल्ट मिल जाएगा? समझो भाई, कोई फ्यूचर नहीं लिखा रहता, कोई डिसाइड नहीं रहता। यू हैव टू राइट योर फ्यूचर इन योर हैंड, ठीक है। तुम्हारा खुद के हाथों में रहता है कि तुम अपने वर्ष तुम अपने हाथों से लिखोगे। लोगों को सोचने का जरिए चेंज हो चुका है, पता नहीं किस लोगों की बात में मानते रहते। 4 आदमियों के बारे में मानते। 4 आदमी है कौन भाई, ये मुझे तो बताओ। 4 आदमी, भाई 4 आदमी क्या कहेंगे? 4 लोग क्या कहेंगे? बहन चो 4 आदमी है कौन? अगर तुम 4 आदमी, हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ 4 आदमियों की बात मार रहे हो। बाई चांस तुम हॉस्पिटल में पड़े हो तो मैं 4 आदमी तुम्हारा फ्री में इलाज कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तुम क्यों मान रहे हो उनकी बातें? समझ नहीं आता है क्या? चूतिया हो क्या? मतलब खुद की सोच नहीं है क्या? तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं है? तुम 4 आदमियों की बात मानोगे? मतलब समझने वाली चीज रहती है कि तुम 4 आदमियों की बात मान रहे हो, तुम्हारा खुद का दिमाग नहीं, तुम्हारी खुद की सोच नहीं है, तुम अपने लिए खुश नहीं रह रहे हो, तुम अपनी फैमिली के लिए खुश नहीं रह रहे हो, तो घंटा तुम 4 आदमी के लिए खुश रह लोगे, क्या फायदा मिलेगा 4 आदमियों के लिए खुश रहे? आज के टाइम की जनरेशन पता नहीं कैसी होगी। बच्चे भाई ठिसाए भाई, कुछ भी मर रहा है जी रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, लेकिन हमारा नाम रहना चाहिए। हमारी नाम है, हमारी शान है, हमारी यहाँ तक होनी चाहिए। शान का क्या खाओगे भाई? क्या इस काम आएगी शान? मेरे को समझ में नहीं आता। लाइक जब कोई इंसान ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तो वो क्या काम की शान है? पर लास्ट में रहता है ना, वो रहता है रिग्रेट। भाई मैंने ये कर दिया, भाई रिग्रेट, पछतावा रहता है, बस कुछ नहीं रहता भाई। सिंपल चीज है, पछतावा रहता है, कुछ नहीं रहता। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो बस रिग्रेट का और उस चीज का क्या फायदा रहेगा? समझने वाली चीजें रहती हैं। खुद का दिमाग नहीं, किसी और की बातें पर चलते हो। भाई क्या खाते हो तुम लोग? जिसके साथ जैसा हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल तो मैं एक चीज और बताता हूँ। देखो हाँ, हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि कास्ट में मतलब जाति भेद किया जाता है। क्या लगता है सही किया जाता है, गलत किया है? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सही किया जाता है, क्योंकि मैं खुद इस चीजों में मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ ये सब सही है। क्योंकि देखो मैं हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं खाता, ठीक है, सिंपल चीज। मैं तुलसी पहनता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता, दारू नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, कुछ भी नहीं करता, मतलब प्योर वेजिटेरियन, और कुछ भी नहीं करता, ठीक है। सिंपल चीज है। अगर मेरे साथ में कोई लौंडा आएगा जो ऐसे काम करता होगा, ठीक है, वो मेरे साथ खाना खाएगा, मैं खिला लूंगा किसी उसे अपने साथ में? सोचो तुम अपने दिमाग से, खिला लूंगा क्या? नहीं खिलाऊंगा ना। मैं बोलूंगा भाई मेरे साथ मत खा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं नहीं खिलाऊंगा। सिंपल चीज, इतना कास्ट जाति भेद किया ना, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है, देखो अब मैं साफ तरीके से रह रहा हूँ, सुथरी तरीके से रह रहा हूँ, ठीक है। मेरा टॉकिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो अच्छे से मुझसे बात कर रहा है मैं उससे अच्छे से बात कर रहा हूँ, जो मुझसे बेकार तरीके से बात कर रहा है मैं उससे बेकार तरीके से बात कर रहा हूँ। समवन हु, अब देखो कोई भी है, ठीक है, गमार जैसा बंदा आ गया, गंदे कपड़े पहन के कैसे भी आएगा, कवाड़ी टाइप का बंदा आ गया, मुझसे तू तड़ा करके बात कर रहा है, मैं उससे बात क्यों करूंगा भाई? ठीक है, मेरी भी ऑटोमेटिक लैंग्वेज चेंज हो जाएगी ना। अब तुम उस जगह पे दब रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है ना। मैं तो अपना चेंजिंग बिहेवियर रखूंगा ना वैसे की वैसे। तो जाति भेद करना ये सही है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम उसके लायक हो, इसीलिए तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरे एक्सक्यूज मारना बंद करो भाई, बहाने मारना बंद करो। ये वैसा है, वो वैसा है, ये वैसा है। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत पहले एक्सक्यूज मारता था, लेकिन मुझे चीजें समझ में आ गई भाई, एक्सक्यूज मारने से कुछ नहीं होता है। खुद की चीजों पर ध्यान दिया है, खुद के अंदर झांका है कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। 100% दे रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, कैसे नहीं मिलेगा भाई? एक साल की कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है, एक साल की, ज्यादा नहीं, एक साल की कंसिस्टेंसी रखो, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करते जाओ। नहीं चेंजेस होगा, मेरा नाम बदल देना। इसमें पता है ऐसे लोग कुछ आते हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ घंटा कुछ खाड़ नहीं पाया, बट तुम लोगों से जलते हैं कि भाई तुम ग्रो कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, ऊपर ग्रो कर रहे हो, ठीक है। मैं ऐसा बंदा हूँ कि भाई ठीक है, मेरे डेली 1-2 फॉलोअर बढ़ जाते हैं, पर बढ़ तो रहे हैं, मैं ग्रो तो कर रहा हूँ, मैं चल तो रहा हूँ कम से कम। मैं नहीं भाग रहा हूँ, मैं नहीं दौड़ पा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मेरे को नहीं रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन मैं चल तो रहा हूँ। मैं तुम्हारे ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं बकचोदी मार रहा हूँ, तुम्हारे कुछ लेम ही नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है, तुम्हारा फकिंग इडियट्स पता नहीं क्या क्या कर रखे हो अपनी लाइफ को। तो तुम मेरे समझाओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुमने उस फील्ड में कभी कदम भी नहीं रखा, तुमने बस देखा है दूते, तुम उसके बारे में मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। दुनिया के जितने भी बड़े इंसान है वो हमेशा ये चीज कहते हैं, रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। मतलब रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट, क्योंकि हमें पछतावा नहीं होने चाहिए। मतलब क्या कहते हैं यार, हिंदी मुझे कम आती है, तो हमें पछतावा नहीं होना चाहिए, उससे बढ़िया कि हम रिस्क ले लें, क्योंकि रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। अब देखो इसका मतलब ये है कि देखो जब तक तुम कुछ चीज ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये चीज गलत है या सही है। मतलब देखो हमें अपनी लाइफ में सारे काम करना चाहिए, क्योंकि वो तभी तो पता चलेगा कि ये गलत है या बेकार है या सही है। मतलब समझ रहे हो? एंड लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। देखो अगर तुमने आज रिस्क नहीं लिया तो कल तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा
जाएगा कि भाई कल रहेगा ही नहीं भाई। तुम कुछ ना करने से बढ़िया है कि कुछ करो, और कुछ करो से बढ़िया है कि तुम देखो ऐसी चीजें करो जिससे तुम्हें मिले। हाँ, इससे मुझे मिलेगा। देखो स्किल कहीं बर्बाद नहीं आती है। मेरी आज की स्किल है ना, मैं वीडियोस बनाता हूँ, पर मेरे पास है, मेरे भाई मेरा बोलने का तरीका इतना तगड़ा है, मेरे पास इतनी अच्छी स्पीच है भाई, मैं किसी के सामने भी कैसे बात कर सकता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मेरे सामने 1000 आदमी आ जाए, 10,000 आदमी आए, 1 लाख आदमी आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, मैं सच्चे तरीके के साथ करूंगा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करूंगा। यही तो मेरी खासियत है भाई, कहीं नहीं जाता भाई। स्किल मैटर करती है भाई, स्किल मिलती है, कहीं एक्सपीरियंस बर्बाद नहीं आता है। तो मैं सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। क्या तुमने साइकिल चलाना सीखा, समझ रहे भाई, दो पहिए की साइकिल जो नॉर्मल बैलेंस नहीं हो सकती एक जगह पे, क्योंकि उसमें होने के लिए सबसे मेन चीज है ग्रेविटी। ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी, साइकिल गिर जाएगी ऑटोमेटिक। 2 पहिए की साइकिल तुम चला रहे हो भाई, कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? देखो समझ रहे हो, तुमने ट्राई किया, बार बार ट्राई किया भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंसी रख रहा हूँ, मैंने रिस्क लिया भाई, मुझे पता है मैं गिर जाऊंगा, मेरा हाथ टूट सकता है, मेरा पैर छिल सकता है, मेरा खून निकल सकता है, बट मैंने रिस्क लिया, फिर भी मैंने रिस्क लिया, रिस्क लिया, रिजल्ट मिला भाई, चलाना सीख गया। कुछ बंदे तो ऐसे रहते हैं कि स्टंट भी मारते हैं, साइकिल यहाँ से वहां कुदा देते हैं, समझ रहे हो? तो भाई समझो कि रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। मतलब जब तक तुम अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। भाई ज्ञान मत चो दो बस, लेकिन ज्ञान मत दो भाई, तुम खुद नहीं कर रहे हो वो चीज, भाई ज्ञान दे रहे हो कि भाई ये सही है वो चाहिए। अपनी लाइफ में देखा कभी जाके कि तुम मुझसे बेटर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तब मुझे तुम ज्ञान दे रहे हो। खुद की लाइफ चुदी पड़ी है भाई, मुझे ज्ञान चोद रहे हैं भाई, ऐसा करना चाहिए तुझे, तुझे वैसा करना चाहिए। जिनकी खुद की लाइफ में पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनकी लाइफ में एम भी नहीं है, जो मुझे समझा रहे हैं कि भाई ये सही है वो सही है। भाई क्या चूतियापंती है, लिटरली क्या चूतियापंती है जो मुझे सिखा रहे हैं भाई। कुछ माइंडसेट है तुम्हारा, कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हो भाई तुम लोग। नॉर्मल चीज जो मेरे साथ रहेगा उसका बिहेवियर मेरे ऐसा हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने ऐसा बना के रखता हूँ। सिंपल चीज है, मुझे पसंद है भाई कोई इंसान अपनी लाइफ को सीरियस लेकर चले, अपनी लाइफ में कुछ उखाड़े, ठीक है। मुझे वो पसंद नहीं है कि भाई तू चूतियापंती कर, तुझे सिगरेट पीना सिखाऊं, तुझे गुटखा खाने सिखाऊं, हाँ भाई तू ये कर, तू वो कर, लौंडिया छेड़, ये कर भाई, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं यही सिखाऊंगा अपनी लाइफ में कि भाई तू ग्रो कर भाई, कैसे भी कर, अपनी लाइफ को, दिमाग को खोल, माइंड एक्टिवेट कर, जो तुझे करना उसके लिए पागल हो जाए, एक दिन देखना वो भी ग्रो करेगा। सिंपल चीज है भाई, मेरी जो वीडियोस भी देखता है ना वो उसका माइंडसेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। सिंपल चीज है, तुम जैसा देखोगे वैसा सीखोगे। देखो मेन चीज ये है, एक जो बच्चा रहता है ना उसका सबसे पहला जो टीचर रहता है ना उसके माँ बाप रहते हैं। उसके माँ बाप के द्वारा सिखाया जाता है कि उसे कैसा बिहेवियर करना है, कैसा रखना है, कैसा सबको सिखाना है, ठीक है। मैं हूँ, मेरे बाप बाप ने मेरे को सिखाया, वैसे तो मैं करूंगा। सिंपल चीज है, अगर चोर का बेटा चोरी तो बनेगा, सिंपल चीज है, नो डाउट। बनिया का बेटा बनिया तो बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि उनके माँ बाप उन्हें वो चीज सिखा रहे हैं, वो तो सीखेंगे। सिंपल वीडियो में मैंने बहुत सारी गाली बक दिया है और बहुत सारी बकचोदी कर दी है। बकचोदी तो मैंने की नहीं है, मैंने बहुत सारा ज्ञान फेल दिया है। ज्ञान तो मैंने फैला ही नहीं, मैं सब कुछ सच्चाई भी चीजें बताई है, बट तुम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो एक्सेप्ट योर रियलिटी, जो चीजें हैं उन्हें एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीजें होती हैं, हर किसी की फीलिंग्स होती है, हर किसी का चीजें रहती हैं। तुम 4 आदमियों के बारे में सोचोगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, समझ रहे हो ना? नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम चूतिया हो, ठीक है। सिंपल चीज है, चूतिया हो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू सो मच। एंड देखो गाइस, जो भी मेरे क्लब्स यूज करता है, आई डोंट केयर, कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा टाइटल दे देना नीचे, मेरे को कहीं भी लिख देना कि क्राफ्टिंग बाय आरजीवन निगम, या फिर मॉडिफाई बाय आरजीवन निगम, कुछ भी दे देना मेरे को। क्या कहते हैं, टाइटल दे देते, क्रेडिट दे देना, क्रेडिट, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।